कहानी स्टार्ट होते ही एक बच्ची जो 15 साल की होती है और एक औरत जिसका नाम रश्मि बाई होता है वो उसे तैयार कर रही होती है। रश्मि बाई एक कोठा चलाने वाली होती है और वो उस बच्ची को खरीद के लाती है धंधा कराने के लिए। रश्मि बाई बच्चे को एक ज्यादा एज वाले आदमी के साथ सोने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। 4-5 दिन निकल जाते हैं, वो लड़की खाना पीना बंद कर देती है। तब रश्मि अपनी नौकर को बुलाती है। तब रश्मि की नौकर उसे बोलती है कि अगर ये मर गई तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तब रश्मि बाई गंगू को बुलाने का सोचती है, क्योंकि गंगू बाई पूरे एरिया में बहुत चलती है और गंगू बाई भी एक कोठा चलाने वाली होती है। अगले दिन गंगू बाई रश्मि के कोठे पर जाती है और लड़की से बात करती है और उसे पानी देती है और लड़की पानी फेंक देती है। तब गंगू बाई उसे अपनी कहानी बताती है कि वो एक रामनिक नाम के लड़के के साथ काठियावाड़ से फिल्मों में काम करने का झांसा देकर उसे मुंबई ले आता है और शीला नाम की कोठा चलाने वाली औरत को बेच देता है। तब गंगू शीला बाई से मिलती है, वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है। शीला गंगू की हिम्मत तोड़ देती है और बोलती है कि तू अब वापस भी चली गई यहाँ से तो तुझे तेरे घर वाले नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तुझ पे अब कमाठीपुरा का धप्पा लग चुका है। ये बात सुनकर गंगू बाई की हिम्मत और टूट जाती है। ये सब बातें सुनकर तब गंगू भी अपनी हिम्मत हार के कोठे के बाहर खड़ी हो जाती है और एक सेठ उसे अपने साथ ले जाता है। सेठ के जाने के बाद शीला वहाँ आकर गंगू को बोलती है कि वो तुझसे खुश होकर तुझे 2 रुपए ज्यादा दे गया है। तब गंगू वो नोट जला देती है और शीला से बोलती है कि एक दिन मैं पूरे कमाठीपुरा पे राज करूंगी। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब एक आदमी सिर्फ गंगू से मिलने के लिए आता है। वो दुगने पैसे भी देने को तैयार होता है। दुगने पैसे के लालच में आकर शीला गंगू को उसके पास भेज देती है। यहाँ शीला अपने आदमी को भी कुछ लाने के लिए भेज देती है। वहाँ वो आदमी कुछ ठीक नहीं होता, वो गंगू को मारने लगता है। तब सब जाग जाते हैं और अगले दिन गंगू की हालत बहुत खराब होती है। वो हॉस्पिटल में होती है, उसे बहुत चोट भी लगी होती है। तब शीला उसे बोलती है कि कभी कभी हमारे धंधे में ऐसे लोग भी हमें मिल जाते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गंगू की दोस्त पता करके आती है कि वो आदमी कौन था। वो गंगू को बताती है कि वो रहीम लाला के लिए काम करता है। रहीम लाला बहुत अच्छा आदमी है, वो तेरी मदद जरूर करेगा। गंगू रहीम लाला से मिलने चली जाती है। गंगू उसे बताती है कि आपके आदमी ने मेरे साथ गलत किया। तब रहीम गंगू से बोलता है कि अब वो हमारे लिए काम नहीं करता। ये सुनकर गंगू अपने चोट रहीम को दिखाती है। तब रहीम अपने एक आदमी को गंगू के कोठे पर नजर रखने के लिए बोलता है और गंगू को पैसे भी देता है, पर गंगू पैसे लेने से मना कर देती है। तब रहीम उसे अपनी बहन बनाकर पैसे दे देता है। कुछ दिन बाद फिर वो आदमी गंगू से मिलने आता है। तब गंगू भी उसके कमरे में चली जाती है। तब तक वहाँ रहीम लाला आ जाता है और उस आदमी को कमरे से निकाल कर बहुत मारता है। फिर गंगू भी उसी आदमी पर थूक देती है। यहाँ शीला की तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। तब गंगू सबको आजादी से धंधा करेगी ये कहकर सबकी मालकिन बन जाती है। फिर पुलिस वाला गंगू उसे हफ्ता लेने आता है। तब गंगू रहीम लाला का नाम लेकर पुलिस वाले को भी डरा देती है। ये देखकर कोठे के सब लोग गंगू को सफेद साड़ी देकर उसे अपना लीडर बना लेते हैं। ये सारी बातें गंगू उस 15 साल की बच्ची को बता देती है और उसे 2 टॉफी देती है, ये बोलकर कि अगर यहाँ रहना है तो पहली वाली टॉफी ले और अगर जान देनी है तो ये जहर वाली टॉफी ले। तब वो बच्ची जहर वाली टॉफी ले लेती है। ये देखकर गंगू उसे अपने साथ ले जाने का मन बना लेती है। तब रश्मि बाई गंगू को मना करती है, पर गंगू उस बच्ची की 10 गुना कीमत देने की बात कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ गंगू अपने कोठे पर आके उस लड़की को अपने घर भेज देती है। अगले दिन टेलर अपने भतीजे रज्जाक के साथ गंगू का नाप लेने आता है। तब टेलर रज्जाक को ही गंगू का नाप लेने के लिए कहता है। गंगू रज्जाक को शर्माता देखकर उसे छेड़ती है। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। कमाठीपुरा की बड़ी लीडर बनने के लिए इलेक्शन होने वाले होते हैं। इलेक्शन में गंगू के सामने रजिया बाई खड़ी होती है, जो बहुत पावरफुल लीडर होती है। तब गंगू रहीम लाला से मिलने जाती है और उससे मदद मांगती है। तब रहीम लाला गंगू को पैसे देने की बात करता है, पर गंगू मना कर देती है और उसे अपना दारू का बिजनेस संभालने के लिए गंगू को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए बोलती है। पर रहीम ने गंगू को बहन बना दिया था, इसलिए वो मना कर देता है। पर गंगू रहीम लाला को कैसे
कैसे भी करके समझा लेती है और उसकी बिजनेस पार्टनर बन जाती है। गंगू वापस कोठे पर आती है, तब रजिया के आदमी गंगू को बुलाने आते हैं, पर गंगू उन्हें मार के भगा देती है। अगले दिन गंगू के कोठे पर पुलिस आती है। इंस्पेक्टर गंगू को अरेस्ट करके धमकी भी देता है, पर गंगू इंस्पेक्टर को घूस देकर भगा देती है। तब हवलदार गंगू को बताता है कि ये सब रजिया ने किया है और ये कहा है कि अगर तुम उससे जाके मिल लो तो सब सही हो जाएगा, पर गंगू मना कर देती है। तब रजिया खुद गंगू से मिलने आ जाती है और गंगू को डराने की कोशिश करती है, पर गंगू नहीं डरती। अगले दिन रजिया का भाषण देने वाला प्रोग्राम होता है। तब गंगू उस एरिया में सबको फ्री में मूवी दिखाने बुला लेती है और जब रजिया के पास कोई नहीं जाता तब गंगू वहां जाती है और रजिया को इलेक्शन में जीतूंगी ऐसा कहती है। अगले दिन गंगू की छत पर वो एक बच्ची को पिंजरे में बंद देखती है। वो बच्ची वहाँ धंधा करने वाले की होती है। वो धंधा करने वाली गंगू को बोलती है कि कोई इसके साथ गलत ना करे, इसलिए मैं इसे पिंजरे में बंद करके रखती हूँ। तब गंगू बोलती है कि अगर हम इसकी शादी किसी से कर दें तो ये इस जगह से बच जाएगी। ये बोलकर वो रज्जाक के घर पर चली जाती है और रज्जाक के घर वालों से उस बच्ची की शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन रज्जाक के घर वाले मना कर देते हैं। रज्जाक को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि गंगू आखिर इस बच्ची से मेरी शादी क्यों कराना चाहती है। रज्जाक के घर वाले भी मना करते हैं, कहते हैं कि धंधा करने वाली से कोई शादी नहीं करता। तब गंगू उन्हें बताती है कि ये कोई धंधा करने वाली नहीं है और गंगू उन्हें बहुत सारा दहेज देने की बात कहकर रज्जाक के घर वालों को उस बच्ची से शादी करने के लिए मजबूर कर लेती है। रज्जाक को ये सब बात अच्छी नहीं लगती। वो गंगू के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसे ये सब करने से मना करता है, पर गंगू उसे बताती है कि कोई कोठे वाली किसी के घर की बहू नहीं बन सकती है। ये सब कहकर वो रज्जाक को समझा देती है। बच्ची और रज्जाक की शादी हो जाती है और गंगू बहुत दुखी भी होती है, पर वो किसी को बताती नहीं है। इलेक्शन हो जाते हैं और गंगू जीत जाती है। फिर गंगू सबको बुलाकर भाषण देती है, इज्जत से जीने का बोलती है। गंगू सबको नवरात्रि मनाने के लिए भी बोलती है। सब नाच गाना करते हैं। अगले दिन रहीम लाला गंगू को बुलाता है और बताता है कि ये दो बिल्डर स्कूल वालों के साथ मिलकर कमाठीपुरा खाली करवाना चाहते हैं। वो दोनों रहीम को पैसे देने की बात करते हैं, लेकिन रहीम उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। रहीम गंगू को समझाता है कि ये लड़ाई बस गंगू तुझे ही लड़नी है, वो तुझ पर केस भी कर सकते हैं और ऐसा ही होता है। 4-5 महीने गुजर जाते हैं। लोग बाग कमाठीपुरा खाली करवाने के लिए प्रदर्शन भी करते हैं और गंगू पर केस भी चल रहा होता है। गंगू केस नहीं जीत पाती, लेकिन जगह खाली भी नहीं करती। आम लोग गंगू के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। तब गंगू कोठे की सारी बच्चियों को लेकर स्कूल में ले जाती है। वहाँ एक जर्नलिस्ट भी होता है जिसका नाम फैजी होता है। वहाँ गंगू सब बच्चों का एडमिशन करने को बोलती है, पर प्रिंसिपल मना कर देता है। तब गंगू उससे भेदभाव करने वाला कहकर कई बात बोल देती है। तब प्रिंसिपल बच्चियों को एडमिशन कर लेता है। वो रिपोर्टर भी गंगू की बात सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन वो रिपोर्टर फैजू गंगू से मिलने पहुंच जाता है। तब गंगू अपने साथ होने वाले भेदभाव के बारे में बताती है। तब वो सारी बच्चियां वहां आती है और बताती है कि उन्हें स्कूल में टीचर ने क्लास से निकाल दिया। ये बात वो फैजू को छापने के लिए बोलती है। तब फैजू उन सब बच्चों की फोटो भी ले लेता है गंगू के साथ। गंगू की देव बीमार होकर मर जाती है। अगले दिन फैजू वहाँ आता है और उसकी फोटो जो मैगजीन वालों ने छापी है वो दिखाता है और बताता है कि कुछ दिन बाद औरतों के हक के लिए एक रैली होने वाली है। उसमें अगर आप अपने साथ होने वाले भेदभाव को बताओ तो अच्छा होगा। तब गंगू मान जाती है और वहां जाकर ऐसा भाषण देती है कि सब खुश हो जाते हैं और सब कोठा हटाने की बात से पीछे भी हट जाते हैं। इससे गंगू बहुत फेमस हो जाती है। अगले दिन मुंबई का बड़ा मंत्री कमाठीपुरा गंगूबाई से मिलने आता है और वो गंगू को मनाने लगता है कि वो उसे सपोर्ट करे और सभी कोठे वाले को भी उसे ही सपोर्ट करने को बोले। गंगू मान जाती है पर बदले में एक शर्त रखती है कि उसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है और उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हुआ करते थे। मंत्री बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तब वो मंत्री भी मना नहीं कर पाता है और हाँ कर देता है कि मैं नेहरू जी से आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। कुछ दिन बाद फैजी रिपोर्टर गंगू को बताता है कि आपको नेहरू जी से कल मिलने जाना है। तब गंगू बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन गंगू दिल्ली चली जाती है। नेहरू जी गंगू से मिलते हैं। तब गंगू उन्हें भी अपने साथ होने वाले भेदभाव के बारे में बताती है, ये भी कि कोई भी हमें
चैन से जीने नहीं देता। पुलिस से लेकर समाज वाले हमें ही तंग करते हैं। कई सारी बातें करने के बाद नेहरू जी गंगू को अपना गुलाब देते हैं और वादा करते हैं कि अब कमाठीपुरा आपसे कोई नहीं छीनेगा। और जब गंगू वापस आती है तब सब गंगू का स्वागत कर रहे होते हैं, उसी की तरह सफेद कपड़े पहनकर। वो रजिया भी गंगू को झुककर सलाम करती है क्योंकि गंगू ने काम ही ऐसा किया होता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।